जो बांग्लादेश है ना या जो बंगाल है, इसको समझना चाहिए कि ये दुनिया में दूसरा बड़ा मुसलमान तबका है जिसकी मादरी जुबान जो है मतलब अरब हैं सबसे पहले, वो कोई मेरे ख्याल में 30 करोड़ के करीब बनते हैं जिनकी मादरी जुबान अरबी है और मुसलमान है। उनके बाद बंगाली हैं जो मुसलमान हैं और मादरी जुबान बंगाली है। 16-17 करोड़ बांग्लादेश में है, 1 करोड़ आसाम में है, 3 से 4 करोड़ वेस्ट बंगाल में। तो ये सबसे बड़ी आबादी है जो मुसलमान है अरबों के बाद। दूसरी चीज़, बर्रे सगीर में जो असलन कशमकश है हिंदू और मुसलमान के दरमियान, वो हिंदू और बांग्लादेशी मुसलमान के दरमियान। अंग्रेज़ ने सबसे पहले कब्जा किया था बर्रे सगीर में बंगाल पे। मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने हुक्मरानों को हटाने के लिए जो दूसरी कौम थी वहाँ पे वो ज़ाहिर हिंदू थे, तो उनको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस हद तक बढ़ाया कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल अपने खाने पीने के लिए भी महदूद हो गए। किसी वक्त वहाँ पे ना एक तहरीक चली थी कि भाई मुट्ठी भर चावल दें या मुट्ठी भर आटा दें, इस हद तक उनको कर दिया था। कैद वहाँ पे आते हैं, वैसे इस्तेहसाल आपने किया हुआ है। जो एक जहन बन जाता है कि भाई ये फर्द या ये कम्युनिटी बालादस्त के साथ मिलके हमारा इस्तेहसाल कर रही है, तो वो पंजाब में नहीं बनी, वो यूपी में जहन नहीं बना, इंडिया में या बर्रे सगीर के जो बाकी इलाके हैं उनमें नहीं बना। जो उसकी इब्तदा है वह बंगाल से। मुस्लिम शनाख्त पे इसरार 1905 में जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया था बंगाली मुसलमानों के। अगर ये हो कि भाई दो कौमी नज़रिया मर गया है, भाई दो कौमी नज़रिया है, हिंदुओं का अलग होना और मुसलमानों का अलग होना, ये क़याम पाकिस्तान की तहरीक से कबल से बंगाल में मौजूद है। तीसरी बात, और ये इस वक्त के मौजूदा तनाजुर में सबसे अहम है, वो ये है कि इस वक्त लड़ाई तो इंडिया की पाकिस्तान से है, सामने वो भी नज़र आता है, लड़ भी पड़े, लेकिन मुसलमानों का जितना इस्तेहसाल है इंडिया में वो पंजाबी मुसलमान है, वो खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमान है, वो बलोची या सिंधी मुसलमान है, इनमें से तो कोई भी नहीं है। ना यहाँ से कोई लोग जाते हैं इंडिया में और ना वहाँ पे आबाद हैं। ये जो इन्होंने पिछले दिनों शहरी कानून वहाँ पे पास किया इंडिया में, किसको सामने रख के किया? बांग्लादेश को। वहाँ पे 3 करोड़ 4 करोड़ बंगाल में मुसलमान, वो कहते हैं बांग्लादेश से आए हैं। आसाम में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान है, वो कहते हैं सारे बांग्लादेशी हैं जो 71 में आए थे। तो ये जो हमें पहले दर्स देते थे या अब बाद में देंगे कुछ अरसे बाद कि भाई हम तो एक ही हैं, हम में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो फ़र्ज़ नहीं है भाई। तो जो 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान है वहाँ पे कबूल करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? खुद बांग्लादेश में इंडिया की एक पपेट हुकूमत बैठी हुई थी हसीना वाजिद की सूरत में। एक लिहाज से इंडिया की ही हुक्मरानी थी बांग्लादेश पे, लेकिन बंगालियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये तो बिल्कुल वाहियात किस्म की बात है कि भाई दो कौमी नज़रिया जो है वो डूब गया था। अच्छा भाई डूब गया था, तो आज तो फिर वो दो कौमी नज़रिया फिर बंगाल में सर चढ़ के बोल रहा है। पार्टीशन हुई है तो उसमें तो बांग्लादेश भी बेनिफिशरी है ना उसका। पाकिस्तान ना बनता तो बांग्लादेश भी ना बनता। तो अगर जब आप आबादी का तनासब देखते हैं या मईशत का तनासब देखते हैं, तो मईशत तो बांग्लादेश की इस वक्त इंडिया से भी आगे रही है। पिछले अरसे में 8% या 9% के ऊपर जो है वो तरक्की करते रहे हैं। तो ये अगर साथ होते तो ना करते।